बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड 248 की असाइनमेंट हल करना सीखेंगे। आपसे इल्तमास है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो में इस तरह है कि एल और एम की कीमत मालूम करें। अगर ये एक्सप्रेशन एक मुकम्मल स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हमें डिवाइज़र में और कोशेंट में दोनों सेम नंबर लिखने पड़ेंगे। 2x2 को 2x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x4 बन जाएगा। तो उसके रूट डिवीजन मेथड के ज़रिए करने के लिए हमें हर स्टेप की पहली रकम को कैंसिल करना लाजमी होता है। दूसरे स्टेप में हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगी उसकी पहली टर्म को अगर हम देखें तो -12x3 है। अब अगले स्टेप की पहली डिवाइज़र की पहली रकम लिखने के लिए 2x2 और 2x2 दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो लिख दिया जाएगा। तो 4x2 को -12x3 बनाने के लिए हमें 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिवाइज़र और कोशेंट दोनों में -3x लिखना पड़ेगा। इनके साइन चेंज करें, -12x3 -12x3 से कैंसिल हो जाएंगी। तो 25 में से 9 माइनस करें, 16x2 -lx प्लस m बाकी बच जाएगा। अब अगले स्टेप में जो सेकंड टर्म है इसको डबल कर दिया जाएगा, मतलब कि -3x -3x उनको -6x लिखा जाएगा। ये देखना है कि 4x2 को 16x2 किस तरह बनाया जा सकता है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16x2 -24x प्लस 16 बाकी बन जाएगा। तो पहली टर्म कैंसिल हो गई, बाकी हमारे पास बच जाएगा -lx प्लस 12x, जबकि m और -16 दूसरी ब्रैकेट में बच जाएगा। अब हमें लिखना पड़ेगा कि मुकम्मल मुरब्बा होने के लिए इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फॉर बीइंग कंप्लीट स्क्वायर -lx प्लस 24x प्लस m -16 इज इक्वल टू 0। तो इनको अलग अलग इक्वल टू 0 लिख लिया जाएगा। 24 इज इक्वल टू एल या एल इज इक्वल टू 24 के आ जाएगा। इसके बाद m -16 को इक्वल टू 0 लेंगे तो 16 राइट साइड पे जाके वो भी प्लस का 16 आ जाएगा। इक्वल टू 0, तो उसमें से x की कीमत निकाल ली जाती है। वो कीमत पी एफ एक्स में पुट कर दी जाती है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन पी एफ एक्स, यानी हर x की जगह 2 पुट कर दिया जाएगा। सिक्सटीन आ जाएगा इसका जवाब, 2 की पावर 4 16 के 2 की पावर 2 4 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा
जो बन जाएगा 4k और 16 + 3 19 बाय गिवन कंडीशन। सवाल में दी गई कंडीशन के मुताबिक, उर्दू वाले इधर लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। दी गई शर्त के मुताबिक 4k + 19 उसको =1 ले लिया जाएगा, क्योंकि सवाल में बाकी 1 बचता है, ये दिया गया है। तो इस वजह से इस =1 ले लिया जाएगा। 4k = 1 - 19 हो जाएगा। 4k = -18। तो k का आंसर हमारे पास आ जाएगा -9/2। क्वेश्चन नंबर 2, उसका ए पार्ट है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। उर्दू में तजज़ी करें जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है उसकी। x3 p2 - 8y3। तो पहली दो जो टर्म्स हैं उनमें से p2 कॉमन आ जाएगा, जो बाकी बचेगा वो होगा y3 x3 - 8y3। अगली एक्सप्रेशन में से 4 और q2 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी रह जाएगा x3 - 8y3 x3 - 8y3। और अगली ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इन दोनों पे अलजेब्रा के फार्मूलाज अप्लाई होंगे। पहली जो टर्म है वो बनेगी a का क्यूब - b का क्यूब, इस पे क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा। जबकि दूसरी जो टर्म है वो बन जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो इसको जब हम फार्मूला लगा के इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर आएगा a - b a स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब कि प्लस ए बी दोनों का असले ज़रब या मल्टीपल प्लस b का स्क्वायर। 4y की 2 आ जाएगा, 2y का स्क्वायर 4y की 2। जबकि दूसरी जो टर्म है उसकी फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो एक दफ़ा a + b और एक दफ़ा a - b लिख दिया जाएगा। सो ये हमारी जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी। एक आदमी की मौजूदा उम्र अपने बेटे की उम्र का 5 गुना है। 4 साल पहले दोनों की उम्रों का असले ज़रब 52 था। इनकी मौजूदा उम्रें मालूम करें। तो फ़र्ज़ करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट बेटे की मौजूदा उम्र, बेटे की मौजूदा उम्र, तो वो ले लिया जाएगा x साल। जबकि बाप की मौजूदा उम्र, क्योंकि बेटे की उम्र का 5 गुना है सवाल में दिया गया है, तो इसलिए इसको 5x साल दिया जाएगा। बेटे की उम्र, जो मौजूदा उम्र है उसमें से 4 माइनस कर देंगे, x - 4 साल थी। और इसी तरह 4 साल पहले बाप की उम्र, जो मौजूदा उम्र है बाप की उसमें से 4 माइनस कर दें, 4 साल। सवाल की शर्त के मुताबिक इंग्लिश मीडियम वाले इधर लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। पहली लाइन में लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, 4 years ago एज ऑफ सन, 4 years ago एज ऑफ फादर। तो गिवन कंडीशन ये है कि दोनों की जो 4 साल पहले की उम्रें हैं उन दोनों को असले ज़रब लें तो वो 52 आता है। तो बेटे की 4 साल पहले की उम्र थी x - 4,
और बाप की 4 साल पहले की उम्र थी 5x-4, इनको ज़रब दिया तो आंसर आ गया 52। तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हासिल होगी। 5x-2, ये दोनों x वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस 16 - 52। सो फैक्टर्स इसके बन जाएंगे +6 - 30, +6x - 30x - 36 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें तो 5x + 6 माइनस इन दोनों में से 6 कॉमन आएगा, तो 6 कॉमन लें तो 5x + 6 आ जाता है। 5x + 6 दोबारा कॉमन लेने से x - 6 बाकी बच जाता है। 5x - 6 को भी इक्वल टू 0 लेंगे और x - 6 को भी इक्वल टू 0 लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -6/5 आ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि उम्र फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 6 आ जाएगा, जो कि बेटे की मौजूदा उम्र है। बेटे की मौजूदा उम्र 6 साल, जबकि बाप की मौजूदा उम्र 6 ज़रा 5, क्योंकि बेटे की उम्र की 5 गुना है बाप की उम्र, 30 साल आ जाएगी। क्वेश्चन 3 का ये पार्ट है सॉल्व एंड ग्राफ। हल करें और ग्राफ बनाएं। हमें एक इनइक्वालिटी दे दी गई है। सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए 5, 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा, जो कि 3 और 5 का असली ज़रब होगा 15 एलसीएम। इस एलसीएम से हम पूरी हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर प्लस का 12 -5 करेंगे तो प्लस का 7 बचेगा। प्लस का 7 राइट साइड पे जाके -7, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -17। 9 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1.9 आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। नंबर लाइन पे 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स बनाए जाएंगे। और हमारा आंसर क्योंकि -1.9 है तो ये 2 के करीब 3 होगा। इस जगह पे -1.9 लिखेंगे और इससे सारी बड़ी टर्म राइट साइड पे आएंगी। सो x ग्रेटर देन -1.9, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² इफ ab + bc + ca इज इक्वल टू 11 एंड a + b + c इज इक्वल टू 6। उर्दू में इसी तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये सवाल फार्मूला के ज़रिए हल किया जाएगा। फार्मूला इसमें लगेगा
ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बाकी सारा फार्मूला उसी तरह रहेगा। आखिरी तीन टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया जाएगा। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दी गई है 6, इसकी जगह 6 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये क्योंकि हमने मालूम करना है इसलिए ये इसी तरह अगले स्टेप में लिख दी जाएगी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 11 पुट की जाएगी। 6 का स्क्वायर 36, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 22, 22 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 14, जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है सॉल्व और रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम स्क्वायर लेके रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे और इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट एक्स को राइट साइड पे ले गए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट कैंसिल, ए माइनस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला लगेगा 4x² प्लस 36 माइनस 24x इज इक्वल टू 16x। 16x को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो -24x माइनस 16x माइनस 40x बन जाएंगे प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया जाएगा। फोर लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगी। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पहले बता दिया गया था पीछे, तो उसके मुताबिक इसे हल करेंगे तो हमारे पास एक आंसर x इज इक्वल टू 9 आएगा, जबकि x माइनस 1 में से हमारे पास आंसर x इज इक्वल टू 1 आएगा। अब जो हमारे पास आंसर आए हैं उन्हें हमने चेक करना है। चेक करने के लिए क्वेश्चन में हमने x की जगह x की दोनों वैल्यूज़ को 1 बाई 1 पुट करना है। पहले x इज इक्वल टू 9 पुट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 2 माइनस के रूट 9 इज इक्वल टू 2। 3 9 ज़ार 27 हो जाते हैं, माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 2। 25 का स्क्वायर रूट माइनस 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2, जो कि ट्रू हो गया है। इसलिए x इज इक्वल टू 9 वाला जो आंसर है वो हमारा रूट है इस रेडिकल इक्वेशन का। दूसरी दफ़ा क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, जो दूसरा x का आंसर आया था x इज इक्वल टू 1, हर x की जगह 1 पुट कर दें। 3 x की जगह 1 पुट कर दिया,
-2 1 इज इक्वल टू फॉल्स है, ये ट्रू था, इसलिए x इज इक्वल टू 1 वाला आंसर हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकेंगे। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, एक्सप्रेशन दी गई है उसको सिंप्लीफाई करना है मुख्तसर का। तो इस एक्सप्रेशन में एक दो से दो टर्म्स हैं जो सिंप्लीफाई हो सकती हैं। अगर पहली टर्म की फैक्टराइजेशन करें तो x की 2 y 2 का स्क्वायर, और नीचे जो एक्सप्रेशन लिखी गई है ये फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। पहली एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको दो बार लिखते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने की वजह से नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली नीचे लिख दी जाएगी। इस पार्ट का मज़ीद फैक्टराइजेशन करेंगे। अब जो सेम टर्म्स हैं ऊपर नीचे उनको कैंसिल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सारी टर्म्स एक एक बार कटी हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इक्वेशन को दो दर्जी कुलिया की मदद से हल करें। सबसे पहले जो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 2 2x, 1 मल्टीप्लाई बाय x x, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। आगे भी इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x प्लस 1x प्लस 8x 11x माइनस 5x प्लस का 6x आ जाएगा हमारे पास। 2 को कॉमन ले लें, 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a ले लिया जाएगा, x का कोफिशेंट 3, और जो कांस्टेंट है बगैर x के वो c ले लिया जाएगा। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। ये तमाम तुलबा को याद करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसमें a b c की वैल्यूज़ पुट कर दे दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस 88 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 प्लस माइनस 97 बाई 22। अब क्योंकि 97 का स्क्वायर रूट हल नहीं हो सकता, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सॉल्यूशन सेट हम इसी x की वैल्यू को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज दिस एंड देयर एलसीएम इज दिस एक्सप्रेशन, फाइंड देयर HCF। क्योंकि पहली एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है, इसलिए इसको a क्रॉस b लिख दिया जाएगा। जबकि जो दूसरी एक्सप्रेशन दी गई है वो
एलसीएम की वैल्यू है इसलिए उसको एल लिखा जाएगा। जबकि फाइंड हमने एचसीएफ करना है उसको एच लिख दिया जाएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला है वो है एल क्रॉस एच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। इधर से क्योंकि हमने एच की वैल्यू निकालनी है सो एल को राइट साइड पे ले जाएंगे और एल डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे जाके। ए क्रॉस बी की वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन जबकि एल की वैल्यू सेकंड एक्सप्रेशन लिख दी। इसके बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा। इन दोनों टर्म्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए एक्स की 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी पहली टर्म एक्स की 4 बन जाए जिसे हमने कैंसिल करना है। तो चारों की चारों डिवाइज़र वाली टर्म्स एक्स से मल्टीप्लाई होके ये बन गई। सिंबल चेंज कर दिए सबके, तो पहली टर्म कैंसिल, बाकी माइनस करने से दूसरा स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप में हमने एक्स की 3 को -2 एक्स की 3 बनाना था। तो एक्स की 3 -2 से मल्टीप्लाई होगी तो -2 एक्स की 3 बन जाएगा। अब डिवाइज़र वाली चारों टर्म्स -2 से मल्टीप्लाई होंगी। तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो जो आंसर आया है वो हमारे पास HCF यानी कि H की वैल्यू आ गई है जो कि है H-2। तो वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे इल्तमास है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।